नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेद। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको ड्राई स्किन के कारण और उसको मुलायम बनाने के परफेक्ट और आसान तरीके बताऊंगी। वीडियो को अंत तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन ज़रूर दबाइए ताकि मेरे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों, दुनिया में स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में सबसे ज़्यादा लोगों को आज ड्राई स्किन की प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। ऐसा क्यों है? आइए इसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं उनको जानते हैं। सबसे पहला कारण और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण यह है कि हमारा हेक्टिक लाइफस्टाइल। हमारे बिजी लाइफस्टाइल के चलते हम प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पाते, जिसके चलते हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म इम्बैलेंस हो जाता है एंड अल्टीमेटली उसका असर हमें अपनी स्किन पर देखने को मिलता है। दूसरा अहम कारण है हमारे स्किन में पाए जाने वाले सेबेशियस ग्लैंड्स, जिससे एक ऑयली सब्सटेंस सिक्रीट होता है जिसे हम सीबम कहते हैं। दोस्तों, जब भी हम कोल्ड वेदर में रहते हैं या यूँ कह लीजिए हम एक्सट्रीमली कोल्ड कंट्रीज़ में रहते हैं, तो कोल्ड एंड ड्राई विंटर्स हमारे स्किन के एसेंशियल ऑयल्स को ख़त्म कर देती हैं, जिससे हमारी स्किन की सॉफ्टनेस कम होने लगती है। विंटर्स में हमारे बॉडी टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए हमारे स्किन में जो ब्लड फ्लो होता है वो कम हो जाता है, जिसके चलते सीबम का सिक्रेशन भी कम हो जाता है और हमारी स्किन ड्राई होने लगती है। और इसी तरह से गर्म देशों में रहने से, ड्राई समर कंट्रीज़ में हमारे स्किन की ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा कम होने के कारण हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। आयुर्वेद में ड्राई स्किन यानी रूक्ष त्वचा को शुद्र कुष्ठ भी कहते हैं। हमारे बॉडी फंक्शंस को गवर्न करने वाले 3 लाइफ एनर्जीज होती हैं, जिसे हम त्रिदोषा कहते हैं। किसी भी कारण से जब इन 3 दोषों का बैलेंस बिगड़ जाता है तो ये हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करने लगते हैं। जैसे ऊपर बताए गए कारणों से वात और पित्त दोष आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं, यानी प्रकोपित हो जाते हैं, जिससे बॉडी में हीट और ड्राइनेस बढ़ने लगती है और हमारी स्किन अल्टीमेटली ड्राई हो जाती है। और भी कारण हैं, जैसे कि हार्श सोप एंड क्लिंजर्स। जब भी हम ऐसे साबुन या फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं जिसमें सल्फेट्स, पैराबेन, आर्टिफिशियल कलर्स या फ्रेगनेंसेस होती हैं, इससे हमारी स्किन इरिटेट होने लगती है। ये हमारी स्किन में इरिटेशन पैदा करते हैं एंड मॉइस्चर को ख़त्म करने लगते हैं। हार्मोनल चेंजेस जैसे कि कोर्टिसोल है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन, थायराइड हार्मोन्स का जब आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं ये हार्मोन्स, तो ये हमारी स्किन को इफ़ेक्ट करने लगते हैं। स्किन बैरियर इम्पेयरमेंट। स्किन का जो एपिडर्मल बैरियर होता है जब वीक हो जाता है तो ये हमारे स्किन की मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी को ख़त्म कर देता है। इसके अत्यधिक मात्रा में हमारे स्किन के सरफेस में ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस होने लगता है और अल्टीमेटली हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। ओवर एक्सपोजर टू हीट एंड सन। हीट का ओवर एक्सपोजर होने से मॉइस्चर कम होता है एंड सन में जो यूवी रेडिएशंस होती हैं उसका ओवर एक्सपोजर होने से डायरेक्टली हमारा सेल का जो डीएनए है वो डैमेज हो जाता है और हमारी स्किन ड्राई होने के साथ साथ उसमें डेड सेल्स बनने लगते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जैसे कि विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन बी एंड जिंक, इनकी कमी से हमारी स्किन ड्राई होने लगती है। ड्राई स्किन के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? जब स्किन में रफनेस होती है, स्केली होती है स्किन, डिहाइड्रेटेड होती है, जिसमें इचिंग या जलन का एहसास होता है और रेडनेस के साथ स्किन में क्रैक्स दिखने लगते हैं, तो उसे ड्राई स्किन कहा जाता है। ड्राई स्किन को फिर से मुलायम करने के क्या उपाय हैं? सबसे पहले तो हमें डेड सेल्स को रिमूव करना होगा। इस प्रोसेस को हम एक्सफोलिएशन कहते हैं और इसके लिए कई प्रकार के हर्ब्स यानी कि आयुर्वेदिक औषधियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनका पेस्ट बनाकर फेस पे अप्लाई किया जाता है। जैसे कि वन ऑफ द बेस्ट जो पेस्ट है इस केस में, मतलब ड्राई स्किन के केस में जब एक्सफोलिएशन करनी होती है, वो है मसूर दाल का पाउडर बना के उसमें रोज़ वाटर मिक्स करके जेंटली फेस पे मसाज की जाती है, जिससे
जमा हुआ जो डेड सेल्स होते हैं वो निकल जाते हैं। स्किन की रेजुविनेशन ये है सेकंड स्टेप, ठीक है। डेड सेल्स निकल गए, अब जो स्किन है उसको रेजुविनेट करना है और एपिडर्मल जो स्किन बैरियर है उसको ठीक करना है। और ये स्किन बैरियर ठीक कैसे हो सकता है, जब उसको यानी कि हमारी स्किन की ऊपरी त्वचा को न्यूट्रिशन मिले, बोथ एक्सटर्नली एंड इंटरनली। यदि दोषों के हिसाब से देखा जाए तो वात और पित्त दोष ड्राई स्किन में आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं, यानी कि प्रकोपित हो जाते हैं। इसके लिए सबसे सूटेबल हर्ब है मुलेठी, जो इन दोनों को बैलेंस करती है। आपको मुलेठी के पाउडर में शहद मिलाना है और 15 मिनट्स के लिए इस पेस्ट को फेस पे लगाना है। दोस्तों, आयुर्वेद में जब भी हम डॉक्टर्स पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं या इवन होम रेमेडीज़ भी देते हैं, तो सबसे पहले हम पेशेंट की बीमारी के साथ साथ उसका प्रकृति परीक्षण भी करते हैं, यानी कि उसके तीनों दोषों का जो प्रोपोर्शन है उसको भी देखते हैं। शरीर में तीनों दोषों का जो प्रोपोर्शन होता है, जो कि हमारे बर्थ टाइम से ही वो प्रोपोर्शन बन जाता है, उसको जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। यानी कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन तीनों दोषों का जो हर इंडिविजुअल में अलग होता है और जिससे उस इंडिविजुअल का नेचर बनता है, ठीक है। और इस जो तीनों दोष हैं, इसके प्रोपोर्शन को देखने के बाद ही जो दोष सबसे अधिक मात्रा में बढ़ा हुआ होता है, उसी को शांत करने के लिए आपका लाइफस्टाइल, डाइट एंड इवन योगिक एक्सरसाइजेस जो आपको करनी चाहिए वो डिसाइड की जाती हैं। अब स्किन रेजुविनेशन और स्किन के बैरियर को ठीक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हाइड्रेशन का। क्योंकि ड्राई स्किन में मॉइस्चराइज़र की कमी होती है, तो आपको ऐसा फूड लेना चाहिए जिसमें हाई वाटर कंटेंट हो, जैसे कि कोकोनट वाटर है या फिर क्यूकम्बर जूस में एलोवेरा का जूस मिक्स करके लेना चाहिए और सीजनल फ्रूट्स लेने चाहिए। फेस मिस्ट मीन्स कि अपने फेस को हाइड्रेशन अपने फेस का मेंटेन रखने के लिए, उसको डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए आपको एक फेस मिस्ट तैयार करना होगा। मतलब 5 से 7 गुलाब के फूलों को उबालकर जो पानी है उसको ठंडा करके एक स्प्रे बॉटल में डाल लीजिए, और जब भी आप घर से बाहर जाएं तो उस बॉटल से आप रोज़ वाटर को अपने फेस पे स्प्रे कर लीजिए हर 2 घंटे में, ताकि आपका फेस की जो मॉइस्चराइज़र है वो बना रहे। ये सब बाहरी उपाय हैं जो मैंने आपको बताए हैं दोस्तों, लेकिन आपकी स्किन यदि अत्यधिक ड्राई है तो मेरी सलाह तो ये है कि आपको एक ऐसा डाइट चार्ट एंड लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए जो बढ़े हुए वात दोष को शांत करे और इंटरनली, मतलब अंदर से, आपके बॉडी फंक्शंस को ठीक करे। इस तरह के जो डाइट चार्ट्स होते हैं दोस्तों, ये बहुत स्पेशल होते हैं, जिसमें हम आपके बढ़े हुए दोषों को शांत करने के लिए मॉर्निंग से लेकर नाइट तक एक स्पेसिफिक रूटीन बताते हैं, जिसमें आपको आपके दोषों के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल अगर वात दोष बढ़ा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या हर्ब्स यूज़ करनी चाहिए, कौन सी औषधियों का पेस्ट बनाकर आपको फेस पैक बनाना चाहिए, कौन से प्रकार के फ्रूट्स आपको खाने चाहिए, एंड अलग अलग मील्स की, जैसे ब्रेकफास्ट है, लंच है एंड डिनर है, इनकी रेसिपीज़ आपको बताई जाती हैं उसी स्पेसिफिक दोष को फोकस करते हुए। क्योंकि जब वो दोष बढ़ा हुआ होता है और शांत हो जाता है, तब आपकी स्किन अपने आप ही ठीक होने लगती है। आप ये जो एक्सटर्नल रेमेडीज़ हैं इसको अप्लाई कीजिए। यदि आपको लगता है कि आपकी जो ड्राइनेस है वो ठीक नहीं हो रही है, उसको कुछ अत्यधिक डाइट चार्ट और भी उपाय की ज़रूरत है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कंसल्ट करिए। मैं आपको गाइड करूँगी कि आपको क्या क्या रूटीन फॉलो करनी चाहिए। धन्यवाद।